नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। महंगाई और खाद की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेसियों द्वारा पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट कूच किया गया और प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी दी। सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब से कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कूच किए, जहां पर गेट पर ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसी वहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। यहां रोके जाने पर खूब नारेबाजी करते हुए कांग्रेस जनों ने अपना विरोध दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने सभी कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई, जहां पर निजी मुचलके पर सभी कांग्रेसी रिहा हुए। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों की आलू गेहूं के समय भाजपा सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है और खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी किसानों की इस समस्या पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और प्रदेश की योगी सरकार का विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस के जिला महासचिव व गोसाईगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी पंडित राजेश तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान परेशान है। बेमौसम बरसात और समय से खाद न मिल पाने से जहां उनकी खेती पर असर पड़ रहा है, वहीं किसान भुखमरी के मुहाने पर है। कांग्रेस पार्टी और महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर सभी कांग्रेसजन किसानों के हित के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक माधव प्रसाद, पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा, सुनील पाठक, पंडित राजेश तिवारी आदि मौजूद रहे। किसान खेती किसानी का बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो हमारे इस देश का अन्नदाता है, जो हमारी इस देश का रीढ़ है। आज डीएपी खाद को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है और ये कुंभकर्णी नींद में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सोए हुए हैं। तो उसे लेकर के हम कांग्रेस जन आंदोलित हैं, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। इनकी जो कुंभकर्णी नींद में सोए उनको जगाने के लिए हम कांग्रेस जन आंदोलित हैं। कार्यक्रम आज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग बहुत परेशान हो गए, हम ही नहीं पूरी जनता त्रस्त हो गई। देखिए, किसान का बिल पास किए, लेकिन किस तरह से, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं पास हुआ। आज देख लीजिए, महंगाई पर चले जाइए तो कहीं भी हम लोग संतुष्ट नहीं, पूरी जनता नहीं संतुष्ट है। हर चीज़ जब बिक ही जाएगी, रेलवे बिक गया, बैंक बिक रहा है, तो सारी चीज़ जब बिक ही जाएगी तो हम लोग, हमारी जनता, हमारा समाज क्या करेगा? कहीं कुछ कर पाएगा? इसलिए हम लोग आज यह प्रदर्शन माननीय प्रियंका दीदी जी के कथन के अनुसार, राहुल गांधी जी हमारे माननीय, सभी सोनिया गांधी जी के, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन अपना चालू करेंगे और महंगाई हटाओ देश बचाओ ये भी करेंगे। और जब तक ये सरकार हटेगी नहीं, हम लोग अपना डटे रहेंगे। पंडित राजेश तिवारी, भावी प्रत्याशी, गोसाईगंज विधानसभा 276 से, और मौके पर राज्य स्तरीय तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या के कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, सीओ ट्रैफिक राजेश तिवारी के साथ संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय सिंह एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह मौजूद रहे। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा वाहन चालक के साथ मोटर ट्रेनिंग स्कूल के संचालक तथा उनके चालक एवं गुरु नानक स्कूल के 30 बच्चे तथा कार्यालय के समस्त कर्मचारी भी प्रतिभाग किए। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को गुड सेमी रिटर्न तथा उस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य अतिथि वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को यातायात नियमों तथा लोगों के कर्तव्य के बारे में भी बताया गया। पहले से सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता पैदा करने के लिए समाज के अंदर मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक प्रदेश सरकार द्वारा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी सरकार के प्रति समर्पित और संवेदनशील सरकार है। कैसे हम लोगों को शिक्षित करें, बेटियों को कैसे सड़क पर सुरक्षा के साथ चलें और दूसरों को सुरक्षित रखें, कैसे उनका जीवन सुरक्षित हो। सड़क सुरक्षा सप्ताह का यही उद्देश्य है। और निश्चित रूप से मैंने आज एक सुझाव और दिया है कि हम लोग हर विद्यालय में 10 से 15 मिनट का एक ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम चले पूरे प्रदेश में, कि बच्चों को कैसे सुरक्षित चलना है और क्या नियमों का पालन करना है।
ये बहुत आवश्यक, क्योंकि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती हैं। आज सरकार, प्रदेश सरकार पूरे देश और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हाईवेज का जाल बिछ रहा है। जगह जगह 4 लेन 6 लेन बन रही हैं, तो निश्चित रूप से जब आवागमन सुलभ होगा, आसान होगा, सड़कें अच्छी होंगी, तो लोग स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाते, उसी से घटनाएं घटती हैं। तो निश्चित रूप से उनको ट्रेंड किया जाए, कैसे उनको चलना है, कैसे वो सुरक्षित पहुँचें और कैसे दूसरों को सुरक्षित रखें। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा सप्ताह का यही है। और निश्चित रूप से ये तो एक सिंबॉलिक है। मेरा तो ये मानना है कि ये पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। परिवहन विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, ट्रैफिक के जो हमारे सीओ ट्रैफिक में मौजूद आए हैं, मैं उनसे भी ये कहा है कि लगातार इस पर काम होना चाहिए और हम लोग निश्चित रूप से इसके लिए जागरूक करें। सड़क कारणों से लोगों को अवगत कराना तथा उससे रक्षात्मक उपाय कैसे किए जाएं, उसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा। आज इसका शुभारंभ हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक तथा उनके साथ सीओ ट्रैफिक, संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय, विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारी और उनके चालक बंधु तथा मोटर ट्रेनिंग स्कूलों के लिए लोग और गुरु नानक इंटर कॉलेज के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। लोगों को इसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता के बारे में तथा गुड समेटियन के बारे में उनको जानकारी दी गई तथा कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जिसमें ई रिक्शा के साथ साथ मोटर ट्रेनिंग स्कूल के वाहन तथा विभिन्न एजेंसियों के तथा कार्यालय परिसर के लोगों द्वारा मोटरसाइकिल की भी रैली निकाली गई। रामनगरी में 6 दिसंबर पर 29वीं बरसी मनाई गई। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट कर दी गई थी। प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या नगर के सभी प्रवेश मार्गों पर एटीएस, आरपीएफ व पीएससी तैनात हुई है। वाहनों की चेकिंग भी हो रही थी। इसके साथ ही अयोध्या के तमाम धार्मिक स्थलों व राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई थी। मतलब पूरी अयोध्या इस वक्त संगीनों के साए में रही। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। दरअसल 6 दिसंबर के मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े इंतजाम अयोध्या में किए गए थे। अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर पीएससी तैनात की गई थी। वाहनों की चेकिंग के साथ आईडी भी चेक की जा रही थी। धार्मिक स्थलों पर एटीएस का मूवमेंट भी रहा। राम जन्मभूमि परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। जल मार्ग पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। धार्मिक स्थलों व संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे। सार्वजनिक स्थलों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। महिला सुरक्षा कर्मियों को सादे वस्त्रों में खुफिया निगाह के लिए तैनात किया गया था। एसएसपी शैलेश पांडे ने सुरक्षा की मॉनिटरिंग की। वहीं सीओ अयोध्या आर.के. चतुर्वेदी के मुताबिक अयोध्या पहले से संवेदनशील रही है। सुरक्षा व्यवस्था 6 दिसंबर के मद्देनज़र और ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई थी। प्रतिदिन चेकिंग अभियान भी यहां चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सुबह से ही जवानों के साथ अयोध्या में रूट मार्च किया गया। अयोध्या वैसे भी हमेशा संवेदनशील रहा है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था 6 दिसंबर की वजह से तो और हमने चाक चौबंद कर दी है। बाकी भी हम इसी तरह से चेकिंग यहाँ कराते रहते हैं समय समय पर। क्या रूट मार्च वगैरह? बिल्कुल, हमको आरएफ की कंपनी मिली है। पहले भी हमारी पार्लियामेंट्री कंपनी मिली है। हमने सुबह से कई बार रूट मार्च भी किया। जो हमारी फिक्स ड्यूटियाँ हैं उनको भी सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जैसे वो रोज़ ड्यूटी करते हैं, थोड़ा आज और एक्टिव होकर ड्यूटी करें। हर गाड़ियों को चेक करें, हर आदमी को चेक करें, किसी के साथ कोई बदतमीजी ना हो। इस प्रकार चेकिंग हो कि लोग आस्था जिस भाव से यहाँ आ रहे हैं दर्शन भी करें और अपनी चेकिंग भी होती रहे। मंदिरों में किस तरीके की सुरक्षा? मंदिरों में हमारी पहले से फिक्स ड्यूटियाँ हैं, वो ऑलरेडी हैं। वो आज और 17 दिसंबर को चेक कर रहे हैं। 6 दिसंबर को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या के लोगों को मैसेज दिया है। इकबाल अंसारी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मसला तय कर दिया। फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। देश के मुसलमानों ने इस फैसले को माना है। मुसलमान अब काला दिवस नहीं मना रहा है और हिंदू लोग शौर्य दिवस भी नहीं मना रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कोई एतराज़ किसी को नहीं है। इकबाल अंसारी ने कहा कि देश के लोग विकास व रोजगार चाहते हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। किसानों व बेरोजगारों का उन्होंने मुद्दा उठाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि छुट्टा जानवरों से बचा धान किसानों के जब घर आया तब कोई खरीदारी भी नहीं हो पा रही है। धान क्रय केंद्रों पर धान नहीं खरीदा जा रहा है, किसान परेशान है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जब से सत्तारूढ़ हुई है, समाज का हर वर्ग परेशानी में जूझ रहा है। चाहे महंगाई का सवाल हो और चाहे किसानों की फसल का सवाल हो। किसान हमारे देश की आत्मा है। हमारे देश में किसानों की तादाद 80 सैकड़ा है। किसान अन्नदाता है, लेकिन आज अफसोस है कि अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है और परेशानी में है, मुसीबत में है, किसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। आरटीओ कार्यालय के सामने धसी रोड का अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज निरीक्षण कर जिला अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया। आरटीओ ऑफिस कार्यालय के सामने बनी रोड लगभग 3 महीने से खराब है। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों से आने जाने वाले लोगों को आरटीओ कार्यालय जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अधिकारी इस रोड पर भी अपनी गाड़ी को ले जाने से कतराते हैं। आरटीओ कार्यालय के अगल बगल बनी दुकानों के मालिक ने इसकी शिकायत कमिश्नर व नगर आयुक्त से की थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई न हुई थी। बता रहा हूँ आपको कि पूरे देश और प्रदेश में सड़कें बन रही हैं, कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बनने वाली हैं। तो आज मैंने देखा है परिवहन कार्यालय की सड़क को स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैंने कहा है कि नगर आयुक्त महोदय से मैं कहूँगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और इस पर काम कराएं और यहाँ मजबूत रोड बने, क्योंकि यहाँ हैवी ट्रक्स भी आते हैं, पार्किंग होती है, तो यहाँ की रोड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बननी चाहिए, जिससे कि वो रोज रोज न टूटे और लोग सुरक्षित रह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में श्रम कार्ड बनाने के साथ साथ शासन की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। अयोध्या के काशीराम कॉलोनी में आयोजित इस कैंप के आयोजक आदित्य शुक्ला ने बताया कि यहां आयोजित कैंप में शामिल श्रमिकों को शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के साथ साथ कोविड-19 से बचाव के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर अर्बन एंड रूरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुनैद भारत जी, उपाध्यक्ष प्रेम वर्मा, अर्पित पांडे, अन्नपूर्णा साहू, राकेश पांडे, आकाश मिश्रा, मोनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।